जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। और ये है मेरा माता वैष्णो देवी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और जब मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गई हूँ और मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ तो स्वाभाविक है कि मुझे कुछ ना कुछ आप लोगों को भी दिखाना है, क्योंकि ये तो एक ऐसा दृश्य है जिसको मैं अगर अकेले ही आनंद की अनुभूति लूँ तो सही नहीं होगा। और जो मैंने कैप्चर किया है वो मेरे लिए पूरी लाइफ रहेगा कि हाँ, मैं यहाँ गई। अगर माता रानी मुझे दोबारा बुलाती है तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। इससे बड़ा भाग्य मेरा और क्या होगा कि मैं दोबारा जाऊँ। और हम जो कर रहे हैं भैरवनाथ की जो बाबा की जो चढ़ाई, तो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है ये। और इसलिए ना हम लोगों ने रॉपवे के थ्रू हम लोग ऊपर गए हैं। तो नीचे सारी स्टेयर दिख रहे, देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। तो हम लोगों ने रोपवे ले लिया था यहाँ से और उसी के थ्रू हम लोग जो है भैरवनाथ की चढ़ाई की, क्योंकि माता के भवन से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी है, 2.5 किलोमीटर की ही दूरी है लगभग भैरवनाथ मंदिर की। तो उसकी चढ़ाई के बिना जब तक हम भैरवनाथ बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तो माता रानी के दर्शन व्यर्थ हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग भैरवनाथ की चढ़ाई के लिए गए, क्योंकि हमारा पूरा रात तो वहीं निकल गई थी भवन में। तो मॉर्निंग में हमने सुबह 6:30 बजे ही बुक कर लिया था टिकट, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत लंबी लाइन और भीड़ होती है। तो हम उतर चुके हैं और थोड़ी सी हमें चढ़ाई करनी होती है क्योंकि वो पहले ही उतार देता है। तो यहाँ से हम ऊपर चढ़ाई करेंगे भैरवनाथ मंदिर की। और जैसे कि सबको पता है कि फ़ोन वगैरह ले जाने की तो कोई मतलब परमिशन है ही नहीं। तो जितनी भी मैं मतलब लेकर गई जहाँ तक, मैं वहाँ तक आप लोगों को दिखा दूँगी। तो यहाँ पर हम ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें चढ़ाई करना है, लगभग 400-500 मीटर की। और उसके बाद और ये ना सबसे ऊंचा पहाड़ है, मतलब ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी जो है वहाँ पर ये भैरव बाबा का मंदिर है। और कहानी तो आप सबको पता ही होगी माता वैष्णो की और भैरवनाथ बाबा की। तो यहाँ पर देखो कितनी इतनी धूप थी ना, लेकिन मौसम इतना सुहाना था। सब लोग यहीं आकर बैठते हैं उनका सामान वगैरह, क्योंकि यहाँ से आगे हम लोगों को अलाउ नहीं है बिल्कुल भी फ़ोन ले जाना और कोई भी सामान। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया कि एक बंदा बैठ गया था और बाकी ने दर्शन किए, फिर दूसरा सामान देख करके दूसरे लोग आए। तो हमने इस तरह से मैनेज कर लिया था। तो देखिए बिल्कुल कितना क्लियर चमक रही है ना ये बिल्कुल चोटी, और बहुत ही पास से है। और सूरज की जो धूप थी ना वो भी सबसे पहले आकर के इसी पहाड़ पर आती है। बाकी तो और देखिए ये है यहाँ पर जो कहते हैं ना, लोग डरते हैं जिनसे, लेकिन ये एक आम इंसान की तरह रहते हैं सबके बीच में। और ऐसे ही घूमते रहते हैं, बैठते रहते हैं, सबकी सबसे टच होते रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं कहते। मैंने बहुत तीर्थ स्थान पे देखा है, बहुत डर लगता है इन चीज़ों से और कई बार प्रसाद लेके भाग जाते हैं। लेकिन माता वैष्णो के यहाँ पर मैंने ऐसा अद्भुत नज़ारा देखा कि कोई डर नहीं, लोग बिल्कुल बिना डर के ऐसे बैठे थे। और वाकई ना मतलब मज़ा आ रहा था देखने में भी। और बंदर वगैरह तो ऐसे घूम रहे थे जैसे एक आम बात है, यहाँ पर लोग सो रहे हैं। और उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं अर्धकुंवारी पर, क्योंकि अर्धकुंवारी जो गर्भ गुफा है वहाँ की भी यात्रा करनी होती है। तो जाते वक्त हम लोगों ने किया नहीं था, तो इस वजह से आते वक्त हम लोगों ने किया था। और यहाँ पर थोड़ी मेरी वीडियो ऐसे ही बन रही थी, क्योंकि एक तो दोपहर बहुत हो गई थी। तो ये थोड़े बच्चे ने मेरे ऐसे नहीं कर दिया था। तो ये है अर्धकुंवारी का मंदिर। और लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, अब देखिए कितना सुंदर बन चुका है। और यहाँ से ही साइड में गर्भ गुफा है जिसमें बहुत मतलब जल्दी से नंबर नहीं आता, 2 दिन हो जाते हैं लोगों को नंबर लाने में भी। तो हम लोग यहाँ सेल्फी ले रहे थे और देख रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और मंदिर की साइड से ही थे हम लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। स्वेटर हमारे टंग चुके हैं कमर में, क्योंकि धूप भी बहुत लग रही थी यहाँ पर आकर के। और उसके बाद ना हम लोगों को फिर उसके कर जाने के बाद हम लोगों को नीचे, क्योंकि परमिशन तो फ़ोन की बस एक लिमिटेड है, वहीं पर ही रहना है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे। और जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ से ही हम अपना जो कार्ड वगैरह था वो हमें जमा करना होता है, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था बोर्ड पे से। तो यहाँ पर हम नीचे आ चुके हैं पूरी चढ़ाई करने के बाद, माता रानी की और भैरव की और अर्धकुंवारी की। उसके बाद हम नीचे आ चुके हैं बिल्कुल यात्रा करने के बाद कटरा। और यहाँ से हम वैन लेंगे और वैन से हम रेलवे स्टेशन तक आएंगे। तो ये है हमारी यात्रा। और फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि मेरे अपने भी इस व्यू को, इस दृश्य को देखें। और थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है।
तो माता रानी सबको बुलाए, सबकी मनोकामना पूरी करे, मेरी बस यही इच्छा है। और इसी इच्छा के साथ मैं भी यही कहूँगी कि आप सब मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कभी मुझे फिर से दोबारा मौका मिला तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो फिर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।